नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विकास। स्वागत करता हूं आपका विकी मैथ्स चैनल में। आज का ये वीडियो बहुत ही शानदार होने वाला है दोस्तों, क्योंकि आज के वीडियो में हम कवर करने जा रहे हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक। और वो क्या है? वो है पटना हाई कोर्ट असिस्टेंट प्रीवियस पेपर को हम सॉल्व करने जा रहे हैं दोस्तों। ये क्यों इंपॉर्टेंट है दोस्तों? क्योंकि आपको पता होगा कि इस महीने के अंत तक हमारा पटना हाई कोर्ट का नया वाला एग्जाम होने वाला है दोस्तों, असिस्टेंट ग्रेड का। तो इसके लिए बहुत जरूरी है कि आप प्रीवियस ईयर पेपर को देख लें, समझ लें और उसको सॉल्व भी कर लें दोस्तों। इससे आपको बहुत ही अच्छा एक आइडिया मिल जाएगा कि किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और उसे किस तरह से हमें सॉल्व करना है दोस्तों। तो दोस्तों यहाँ पर हम सॉल्व करने वाले हैं मैथ के सारे 20 क्वेश्चन दोस्तों। और ये क्वेश्चन आप चाहें तो ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर चेक कर सकते हैं। ये सारे क्वेश्चन जेन्युइन है दोस्तों, और इनके ऑप्शन वगैरह सब कुछ वहीं से लिए हुए हैं दोस्तों। तो इसमें कोई भी चेंजेस नहीं है। जो भी क्वेश्चन और ऑप्शन आप देख रहे हैं ये बिल्कुल जेन्युइन है दोस्तों। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन सॉल्व करना दोस्तों। क्वेश्चन में क्या पूछा गया है? क्वेश्चन में पूछा गया है दोस्तों कि 3/4 और 5/6 और 7/10 ऑफ 1664, यानी किसी 1664 एक संख्या है, उसका 3/4, फिर उसका 5/6, उसका 7/10 करेंगे तो हमें क्या ज्ञात होगा दोस्तों। तो चलिए सॉल्व करते हैं। लिख लेते हैं 3/4 ऑफ मतलब गुना, 5/6 ऑफ मतलब गुना, 7/10 ऑफ मतलब गुना 1664 दोस्तों। इसमें दोस्तों आपको एक बात मैं समझा देता हूँ। पहले हमेशा कोशिश कीजिए दोस्तों कि जो छोटे छोटे अंक हैं उनको आपस में काट लिया जाए, क्योंकि जब उसको हम काट लेंगे तो इसे काटना भी हमारे लिए आसान हो जाएगा। तो देखिए 5 से मैं 10 को काट लूँगा 2 बार में, 3 से 6 कट जाएगा दोस्तों 2 बार में। अब क्या ऊपर नीचे कुछ कट रहा है दोस्तों? नहीं कट रहा। अब ये बड़ी वाली संख्या को काटने की कोशिश करेंगे दोस्तों। किससे काटेंगे? तो नीचे देखिए हमारे पास क्या है, 4 दूनी 8 दूनी 16 दोस्तों। हम कोशिश करते हैं क्या 16 से ये डायरेक्टली कट जाएगा दोस्तों। आप ध्यान दीजिएगा, मैं इसमें आपके अप्रोच को डेवलप करने की कोशिश कर रहा हूँ दोस्तों। काट तो आप लेंगे ही, लेकिन मैं आपके अंदर एक अप्रोच डेवलप कर रहा हूँ दोस्तों। अगर एक बार आप इस तरह का अप्रोच डेवलप कर लेंगे तो उसी क्वेश्चन को आप बहुत फास्ट सॉल्व कर सकते हैं दोस्तों। तो आप ध्यान दीजिए, मैं आपको क्या डेवलप, कौन सी स्किल डेवलप कराना चाह रहा हूँ दोस्तों। तो हमने देखा दोस्तों 4 दूनी 8 दूनी 16, 16 से ये कट सकता है कि नहीं? तेजी से देखिए दोस्तों, 16 एकम 16, 16 चौका 64, कट जाएगा दोस्तों। तो अगर हम 4 से या 2 से बार बार काटते हैं दोस्तों तो 8-10 बार हमें काटना पड़ता है, लेकिन हम डायरेक्ट 16 से काट सकते हैं। तो मैं काट देता हूं दोस्तों, नीचे के सारे काट दिए, 16 से काटा, 16 एकम 16, 2 अंक उतारने होंगे क्योंकि 6 छोटा हो जाएगा 16 से, तो एक 0 आएगा, और 16 चौको 64। ऊपर क्या बचा दोस्तों? 7 गुना 104, तो 100 गुना 7 700, और 4 गुना 7 28, 728 सीधा भी लिख सकते हो। जिनको वैसे दिक्कत होती है वो ऐसे कर सकते हैं कि 7 गुना 4 28 का 8, हाथ में 2 2, और 7 एकम 7, 728। तो ये 728 ऑप्शन डी आपका आंसर हो गया दोस्तों। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। इसमें क्या बोला गया है दोस्तों? इसमें बोला गया है कि 12 कैबिनेट और 16 ड्रेसर की कीमत, द कॉस्ट ऑफ 12 कैबिनेट्स एंड 16 ड्रेसर इज रुपीज 18,936। तो अगर हमें 12 कैबिनेट और 16 ड्रेसर का कॉस्ट मालूम है तो इसको लिख लेते हैं। कैबिनेट को मैं C से दर्शाऊंगा और ड्रेसर को D से। तो 12C एंड यानी कि प्लस 16 ड्रेसर का दाम है 18,936 रुपये। ठीक है। अब पूछ क्या रहे हैं कि 9 कैबिनेट और 12 ड्रेसर का मूल्य निकालिए। 9 कैबिनेट और 12 ड्रेसर का मूल्य निकालिए। तो दोस्तों ऐसा प्रश्न जब आपसे पूछा जाए तो आप खुद सोचिए, यहाँ पे 2 अननोन क्वांटिटीज है, 2 वेरिएबल है C और D। ठीक है दोस्तों। तो या तो हमें इनमें से किसी का एक मूल्य पता चल जाए, है ना। ये 2 इक्वेशन अगर हमारे पास होते तो हम निकाल लेते हैं। ठीक है, 2 इक्वेशन है। दूसरा तरीका क्या है कि हम क्या करें कि रेशियो के टर्म में इसको देखें दोस्तों। ठीक है। अब आप ये सोचिए कि या तो मैं इन दोनों का एलसीएम ले लूँ, दोनों का कॉमन एलसीएम हो जाए। ठीक है। तो आप देखिए दोस्तों 12 और 9, इसका एलसीएम क्या हो जाएगा दोस्तों? 36। इसके लिए मैं 12 में 3 से गुना करूँगा, 9 में 4 से। तो अगर मैं 12 में 3 से गुना करूँ दोस्तों 36 बनाने के लिए, और 9 में 4 से, तो मुझे 16 में भी 3 से गुना करना होगा दोस्तों। 16 में 3 से गुना करेंगे तो ये क्या बन जाएगा? 48। और इस 12 में हमें मुझे 4 से गुना करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ 9 से 4 से गुना करने पे 36 होता है। तो इसमें भी 12 में 4 से गुना करने पे 48 हो जाएगा। इसका मतलब है कि मेरा ये बराबर हो जाएंगे, यानी कैबिनेट्स बराबर हो जाएंगे और ड्रेसर्स भी बराबर हो जाएंगे। तो हम यही करने वाले हैं दोस्तों। हम क्या करेंगे आप देखिए, हम इसमें दोस्तों गुना करेंगे 3 से और इसमें गुना करेंगे दोस्तों 4 से। ठीक है। तो अगर हम बाईं तरफ गुना करेंगे 3 और 4 से, तो हमें इक्वल टू के दाईं ओर भी 3 और 4 से गुना करना होगा दोस्तों। मान लेते हैं कि इसका मान्य निकल के आता है हमारा x, तो इसमें भी 4 से गुना होगा दोस्तों। ठीक है। चलिए
तो इधर वाला तो हमने बराबर कर दिया, अब इसको सीधा सॉल्व कर लेते हैं दोस्तों। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ कि 4 गुना x बराबर है 3 गुना 18,936 के दोस्तों। ठीक है, अब इसको 4 से काटिए दोस्तों। 4 से काटने का सूत्र हमें पता है, आखिरी के 2 अंक अगर 4 से कट जाते हैं तो फिर ये पूरी संख्या भी 4 से कट जाएगी। 36 4 से कटता है तो ये जरूर कटेगा, काट दीजिए। 4 चौको 16, 2 9, 4 सत्ते 28, 1 3, 4 तिहाई 12, 1 4, 4 चौके 16। अब इसमें 3 से गुना कर दीजिए। 3 चौको 12 का 2, हाथ में 1, 3 तिहाई 9, 1 10 के 0, हाथ में 1, 3 सत्ते 21, 1 22 का 2, हाथ में 2, 3 चौको 12 और 2 14। देखिए 14,202 आंसर है तो ये ऑप्शन सी होगा दोस्तों। मैं यहाँ पर आपके साथ धीरे धीरे सॉल्व कर रहा हूँ दोस्तों, क्योंकि मैं आपको अप्रोच डेवलप करा रहा हूँ, अन्यथा इसको सॉल्व करना बहुत ही तेजी से भी आप इसको सॉल्व कर सकते हैं दोस्तों। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न लेते हैं। चलिए दोस्तों लेते हैं अगला क्वेश्चन, जो कि क्वेश्चन नंबर 63 है। इसमें क्या बोला है दोस्तों, अ कैंटीन रिक्वायर्स 84 किलोग्राम्स ऑफ व्हीट फॉर 7 डेज। मतलब एक कैंटीन को 84 किलो गेहूं की जरूरत होती है 7 दिनों का खर्चा चलाने के लिए। हाउ मच किलोग्राम ऑफ व्हीट विल इट रिक्वायर फॉर द मंथ ऑफ मे एंड जून। मतलब मई और जून के पूरे महीने के लिए उसे कितने किलो गेहूं की आवश्यकता पड़ेगी दोस्तों। ठीक है, तो इसमें क्या करना है दोस्तों, आप ऐसे देखिए 84 किलो लगता है दोस्तों 7 दिन के लिए। 7 दिन के लिए लगता है दोस्तों 84 किलो। तो एक दिन के लिए कितना लगेगा दोस्तों, एक दिन के लिए लगेगा 12 किलो दोस्तों। ठीक है, आप इतना तो आप सॉल्व कर ही सकते हैं कि एक दिन के लिए लगेगा 12 किलो, क्योंकि 7 दिन के लिए 84 मैंने 7 से भाग दे दिया दोस्तों। अब मई और जून के लिए पता करना है दोस्तों। तो मई होता है 31 का महीना दोस्तों, आपने बचपन में ऐसे पढ़ा होगा दोस्तों, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई, तो मई बड़ा है तो 31 का। और जून होता है दोस्तों 30 का। तो कुल मई और जून में मिला के तो कुल कितने हो गए दोस्तों 61 दिन। तो एक दिन में लगता है 12 किलो दोस्तों। तो 61 दिन में कितना लगेगा दोस्तों, 12 गुना 61, इतना किलो लगेगा दोस्तों। 12 गुना 61 कीजिएगा तो 12 एक कम 12 का 2, हाथ में 1 और 12 छक 72 और 1 73, 732 इसका आंसर हो गया दोस्तों। अब आप ये भी सीखिए दोस्तों कि अप्रोच आपका एग्जाम में कैसा होना चाहिए दोस्तों। एग्जाम में आपका अप्रोच बिल्कुल सिंपल होना चाहिए। जैसे ही आपने पढ़ा कि एक कैंटीन को 84 किलो गेहूं लगता है 7 दिन के लिए, उसी समय ये क्वेश्चन पढ़ते समय आपके माइंड में इसका रेडी हो जाना चाहिए कि 84 किलो 7 दिन, एक दिन का 12 किलो। अब जैसे ही आप आगे पढ़ेंगे कि ये मई और जून का पूछ रहा है, तो मई का 31 और जून का 30, 61 दिन आ जाना चाहिए। तो आपके दिमाग में ये लिखने की जरूरत ही नहीं होनी चाहिए दोस्तों। आपके दिमाग में सीधा होना चाहिए कि अब 12 में 61 से गुना करेंगे तो यही मेरा आंसर आएगा। और अगर आप ये भी तेजी से कर सकते हैं कैसे, तो 12 छक 72 यानी 60 दिन का 720 और एक दिन का 12 जोड़ देना था तो 732। मतलब आपको पेन और पेपर की जरूरत ही नहीं पड़नी चाहिए दोस्तों ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। आप मेंटली भी सॉल्व कर सकते हैं, कोशिश करके जरूर देखिएगा। चलिए अगला प्रश्न लेते हैं। चलिए दोस्तों, तो अब लेते हैं अगला प्रश्न, जो कि क्वेश्चन नंबर 64 है। ये क्या बोल रहा है, पढ़ते हैं। सुरेश कंज्यूम्स 450 ml ऑफ मिल्क एवरी डे। यानी सुरेश की खपत है 450 मिलीलीटर दूध प्रतिदिन। हाउ मेनी लीटर्स ऑफ मिल्क विल बी कंज्यूम्ड इन 2 वीक्स। यानी इसी रफ्तार से 2 सप्ताह में कितना लीटर मिल्क की खपत होगी। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे ध्यान दीजिए, प्रश्न में हमें 450 मिलीलीटर का बताया गया है हिसाब प्रतिदिन का, और पूछा गया है लीटर का। तो हमें मिलीलीटर को लीटर में कन्वर्ट करना है। ऑप्शन में भी आप देखिए तो लीटर ही दिया गया है दोस्तों। तो चलिए बनाते हैं। एक दिन में प्रतिदिन करता है दोस्तों 450, यानी एक दिन में करता है, हर दिन करता है 450 मिलीलीटर दोस्तों। तो 2 वीक में कितने दिन होते हैं दोस्तों, 2 वीक में होंगे 14 दिन। 1 वीक में 7, तो 2 वीक में 14। तो 14 दिन में कितना करेगा दोस्तों, तो 14 गुना 450 करेगा दोस्तों। और हमें क्या करना है, मिलीलीटर को लीटर में कन्वर्ट करना है दोस्तों। तो इसलिए हमें इसमें 1/1000 से गुना करना होगा, या आप कह सकते हैं कि 1000 से भाग देना होगा। काट देते हैं दोस्तों, 0 से 0 कट गया। अब इसको काटिए दोस्तों, 5 से कट जाएगा 9 बार में, और 5 से कट जाएगा 20 बार में। अब 2 से ये कट जाएगा 7 बार में, 2 से ये कट जाएगा 10 बार में दोस्तों। ऊपर मिल गया हमें कितना दोस्तों, 9 से 63, और नीचे मिल गया दोस्तों हमें 10। 10 को जब ऊपर डिवाइड करेंगे 63 को, तो एक दशमलव आ जाएगा दोस्तों बीच में, 6.3। तो ये 6.3 लीटर ही इसका आंसर हो गया दोस्तों। ठीक है, चलिए लेते हैं अगला प्रश्न। चलिए दोस्तों लेते हैं अगला प्रश्न, जो कि प्रश्न नंबर 65 है। ये क्या बोल रहा है दोस्तों, x
क्वेश्चन मार्क है तो इसको x पर लेते हैं। x ऑफ 650 प्लस 844 इज इक्वल टू 1000, मतलब कि 650 का x और उसमें जब 844 जोड़ देते हैं तो 1000 प्राप्त होता है। ये x क्या है ये हमें ज्ञात करना है दोस्तों। तो चलिए बनाते हैं। इसकी जगह पे x ले लेते हैं दोस्तों। ऑफ को हम गुना लिखते हैं, 650 जोड़ 844 बराबर 1000। तो हम 844 को उस तरफ ले जाके माइनस कर देते हैं दोस्तों। x गुना 650 बराबर 1000 माइनस 844 करेंगे आप तो ये आपको प्राप्त हो जाएगा कितना, 900 में से 1000 में से 900 गया तो 100 और यहाँ पे बच गया 56, तो ये आ गया 156 दोस्तों। और यहाँ पे है x गुना 650। ठीक है दोस्तों। अब आप सोचिए दोस्तों, x अगर एक पूर्ण संख्या हो, क्योंकि ऑप्शन में तो पूर्ण संख्या दिए गए हैं, x अगर एक पूर्ण संख्या है और इनमें से किसी को भी अगर मैं 650 से गुना करूँ तो क्या 156 आएगा दोस्तों? कभी नहीं आएगा, क्योंकि वो 650 से बड़ा संख्या आएगा दोस्तों, इनमें से किसी से भी गुना करूँगा तो। इसका मतलब है कि या तो क्वेश्चन गलत है या आंसर गलत है दोस्तों। यहाँ पे दरअसल क्वेश्चन गलत है दोस्तों। इसको पूछना चाहिए था कितना परसेंट ऑफ। ठीक है दोस्तों, तो हमसे एक्चुअली x% पूछा जा रहा है दोस्तों, तो हम x को x% मान लेते हैं। तो x बटा 100 गुना 650 बराबर 156 दोस्तों। ठीक है, सबको उस तरफ लेके जाते हैं दोस्तों, तो x बराबर 156, ये 100 उधर जाके गुना हो जाएगा और ये 650 यहाँ नीचे आ जाएगा दोस्तों। अब इसको सॉल्व करते हैं दोस्तों। 0 से 0 कट गया दोस्तों, 5 से काटिए 13 बार में, 5 से कटेगा 2 बार में दोस्तों। 13 से देखिए कटता है क्या? बिल्कुल कटता है। 13 का कम 13, 2 6 13 दूनी 26, 12 गुना 2 यानी कि 24 इसका आंसर हो गया दोस्तों। ये 24% है। ठीक है दोस्तों, एक्चुअली परसेंट में लिख के देना चाहिए था उसको। ठीक है, इतना परसेंट यहाँ लिखना चाहिए था या फिर यहाँ पे परसेंट लिखना चाहिए था। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों, तो आ गया हमारे पास बोर्ड पे अगला प्रश्न, जो है कि प्रश्न नंबर 66। इस पर क्या पूछा जा रहा है दोस्तों, ये देखिए, 6 बॉयज कैन कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क इन 42 आवर्स, यानी 6 लड़के किसी काम को 42 घंटे में पूरा कर सकते हैं, कंप्लीट कर सकते हैं। इन हाउ मेनी आवर्स विल 14 बॉयज कंप्लीट द सेम पीस ऑफ वर्क, यानी अगर उसी काम को 14 लड़के मिलके करें तो कितने घंटे में कंप्लीट कर लेंगे दोस्तों। तो देखिए बहुत ही आसान है दोस्तों। मान लेते हैं कि जैसा दिया हुआ है कि 6 लड़के यानी 6 बॉयज 42 घंटे में किसी काम को कंप्लीट कर लेते हैं। ठीक है दोस्तों, तो अब आप सोचिए, अगर दोस्तों मैं आपसे ये बोलूं कि 2 बैल जो है वो 1 घंटे में खेत जोत देते हैं, तो 1 बैल को वो खेत जोतने में कितना समय लगेगा दोस्तों? आप बोल सकते हैं 1 बैल को 2 गुना लगेगा, क्योंकि 2 बैल ने मिलकर 1 घंटा लगाया, तो 1 बैल 2 घंटे में जोतेगी दोस्तों। तो आपने क्या किया, इस संख्या से इसमें गुना कर लिया। ठीक है दोस्तों, तो अब बताइए कि अगर 1 लड़का इस काम को करता तो उसे 42 गुना 6 घंटे लगते दोस्तों। ठीक है, यहां तक बिल्कुल क्लियर होना चाहिए दोस्तों। अब देखिए क्या पूछा जा रहा है। अब बोला जा रहा है कि 14 लड़के उस काम को कितनी देर में करते हैं। तो 1 लड़का करता दोस्तों 42 गुना 6 घंटे में, तो अगर 14 लड़कों को करना होता दोस्तों तो क्या हो जाता, इसको 14 से भाग देते, क्योंकि फिर अब लोग बढ़ गए हैं तो काम ज़्यादा तेज़ी से कंप्लीट होगा दोस्तों। तो यहाँ पे हमें 14 से भाग देना होगा दोस्तों। ठीक है, तो 14 तिया 42, 6 गुना 3 बच गया 18 घंटे। तो हमसे पूछा गया कि कितने घंटे लगेंगे, 18 घंटे। ए इसका आंसर होगा दोस्तों। जब आपको एग्जाम में सॉल्व करना है दोस्तों तो आपको क्या करना है, ये सारा कैलकुलेशन आप चाहते तो माइंड में भी कर सकते थे। मैं कैसे बनाता दोस्तों, ये देखिए अप्रोच देखिए। 6 लड़के किसी काम को 42 घंटे में करते हैं, 1 लड़के को 42 गुना 6 समय लगेगा। दूसरा कि 14 लड़के उसको कितनी देर में करेंगे, तो देखिए 14 से 42 तो ऐसे ही माइंड में ही कट गया दोस्तों 3 बार में, 14 तिया 42 और 6 इधर था तो 6 तिया 18, आंसर बिना पेन पेपर के दोस्तों। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न लेते हैं। चलिए दोस्तों, आ गया हमारे पास अगला क्वेश्चन, जो है क्वेश्चन नंबर 67। इसमें क्या लिखा है दोस्तों, अ ट्रक कवर्स अ सर्टेन डिस्टेंस ऑफ 12 आवर्स एट द स्पीड ऑफ 70 किलोमीटर पर आवर दोस्तों। अब यहाँ पे हमें दूरी नहीं दी गई है दोस्तों, लेकिन हमें दिया गया समय और चाल। तो हमें मालूम है दोस्तों दूरी बराबर क्या होता है दोस्तों, समय गुना चाल। तो समय यानी t गुना चाल मतलब स्पीड, ये मालूम है दोस्तों। दूरी बराबर समय गुना चाल होता है दोस्तों।
तो ये आप जब पढ़ रहे हो क्वेश्चन उसी समय माइंड में क्लियर रखिए दोस्तों। तो हमारे पास क्या दिया हुआ है दोस्तों, समय 12 घंटे और चाल कितना दिया गया है दोस्तों, 70 किलोमीटर प्रति आवर। तो आवर से आवर कट जाएगा, 12 7 84 840 किलोमीटर दोस्तों। तो ये इतना तो कैलकुलेशन आपके दिमाग में, ये क्वेश्चन यहाँ तक ये पहला लाइन पढ़ते ही आ जाना चाहिए दोस्तों। यहाँ तक तो आपके पास ये कैलकुलेशन आ जाना चाहिए। ठीक है दोस्तों, चलिए, यानी दूरी निकल गई है 840 किलोमीटर। अब पूछ रहा है व्हाट इज द एवरेज स्पीड ऑफ अ कार which travels a distance of 120 किलोमीटर more than the truck in the same time। अब ये पूछ रहा है कि उस कार की औसत गति कितनी होगी जो इस ट्रक से 120 किलोमीटर ज़्यादा दूरी तय करती है। तो ट्रक ने कितना दूरी तय किया था दोस्तों, अभी हमने निकाला 840 किलोमीटर। इससे 120 किलोमीटर ज़्यादा दूरी तय की है कार ने, यानी कार को तय करनी है कितनी दोस्तों, तो कार को तय करनी है 960 किलोमीटर। ठीक है दोस्तों, हमें क्या बताना है, स्पीड और समय कितना लगा इसको कवर करने में कार को, तो सेम टाइम लगा, यानी 12 घंटे ही लगा। तो अगर हम इस 960 किलोमीटर को 12 घंटे से भाग दे दें दोस्तों, तो हमारे पास आ जाएगा इसकी स्पीड, है ना, किलोमीटर पर आवर में। तो इसको डिवाइड कर दिए दोस्तों, 12 8 96, ये शून्य का शून्य, यानी 80 किलोमीटर प्रति घंटा दोस्तों। ये इसका आंसर है। मैं आपको अब फिर से देखिए अप्रोच बताने की कोशिश कर रहा हूँ, कैसे आप फास्ट बना सकते हैं, बिना पेन पेपर के आप ये सॉल्व कर सकते हो दोस्तों। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। चलिए दोस्तों, हमारे पास आ गया अगला प्रश्न। अगला प्रश्न मतलब प्रश्न नंबर 68, क्वेश्चन नंबर 68। देखिए क्या पूछ रहा है, फाइंड द मिसिंग नंबर इफ द एवरेज ऑफ ऑल द 8 नंबर्स इज 474। मतलब अगर इन सारे 8 संख्याओं का औसत 474 है, तो हमें वो मिसिंग नंबर यानी जो संख्या छुपी हुई है, नहीं पता है, अज्ञात संख्या को ज्ञात करना है दोस्तों। तो हमें 7 नंबर दिए गए हैं, 1 2 3 4 5 6 7, 8वां पता करना है, औसत हमें 474 पता है दोस्तों। तो देखिए, अगर आपसे ये बोला जाए कि किन्हीं 2 संख्याओं का औसत 5 है दोस्तों और एक संख्या 6 है, तो दूसरी संख्या क्या है, आप कैसे निकालेंगे दोस्तों। आप ये बोल सकते हैं कि टोटल संख्या कितनी थी, 2। ठीक है दोस्तों, तो आप क्या बोलेंगे, 5 में 2 से गुना कर दो। ठीक है, तो ये हो जाएगा 10, और x निकालना है तो 10 में से 6 को घटा देंगे तो 4 आ जाएगा। ऐसे भी सोचिए, 6 और 4 होता है दोस्तों 10, और औसत निकालने के लिए हम 2, कुल संख्या थी 2, तो 2 से भाग देंगे, 10/2 5। तो ये मैंने आपको एक छोटे से आपकी याददाश्त को रिफ्रेश करने के लिए ऐसे ही बताया दोस्तों। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। हमें औसत दिया हुआ है 474, तो इसका मतलब है दोस्तों कि 474 में जब, क्योंकि 8 संख्याओं का औसत है ये, तो 8 से गुना करेंगे तो ये कुल संख्याओं का योग निकल जाएगा दोस्तों। ये किसके बराबर होना चाहिए दोस्तों, ये इन सब के जोड़ के बराबर होना चाहिए दोस्तों। ठीक है, तो चलिए जोड़ते हैं। 4 1 5 5 10, 5 15 9 24, 8 32, 3 35 का 5 हाथ में आया 3, 3 3 3 2 5 2 7 2 9 3 12 का 2 हाथ में आया 1, 8 1 9 6 15 3 18 2 20 4 24 1 25 5 30। ये तो आ गया दोस्तों। और यहाँ पे जो संख्या हमें नहीं मालूम है वो है x, तो ये x भी जुड़ेगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, अब इसको कैलकुलेट करते हैं। तो लिख सकते हैं x बराबर 8 में 4 से गुना कीजिए तो 8 चौको 32 का 2 हाथ में 3, 8 से 56 3 59 का 9 हाथ में 5, 8 चौको 32 और 5 37। इसको घटा देंगे दोस्तों क्योंकि इक्वेशन के इस तरफ आया है, माइनस 3025 कीजिएगा दोस्तों। तो क्या आ जाएगा दोस्तों, आप खुद देखिए 767। 12 में से 5 गया 7, 8 में से 2 गया 6 और 37 में से 30 गया 7, तो 767 ये ऑप्शन है दोस्तों। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं दोस्तों। चलिए दोस्तों, तो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 69 क्या बोलता है दोस्तों, एट प्रेजेंट यानी वर्तमान में तरुण इज ट्वाइस द एज ऑफ विशाल, यानी तरुण की उम्र विशाल से 2 गुना ज़्यादा है। ठीक है दोस्तों, तो मान लेते हैं कि विशाल की उम्र x है, तो तरुण की उम्र कितनी होगी दोस्तों, 2x होगी। तरुण लिख लेते हैं दोस्तों। आफ्टर 4 ईयर्स, 4 साल के बाद, 4 साल के बाद क्या हो जाएगा दोस्तों, आफ्टर 4 ईयर्स, 4+ ईयर्स के बाद क्या हो जाएगा दोस्तों, विशाल की उम्र हो जाएगी x+4 और तरुण की उम्र हो जाएगी दोस्तों 2x+4। ठीक है, अब बोल रहा है कि तरुण जो है वो विशाल से 1.5 टाइम्स बड़ा हो जाएगा, यानी 1.5 गुना हो जाएगा। ठीक है, और तन्वी जो है वो 2.5 गुना बड़ी हो जाएगी विशाल के एज से, और यहाँ दिया हुआ था
कि तन्वी से आधा है कौन, तरुण। तो तन्वी जो है, अगर तरुण 2x है तो तन्वी 4x है दोस्तों, क्योंकि तरुण जो है वो दिया है कि आधा है तन्वी के करंट उम्र से। तो तरुण अगर 2x है तो तन्वी 4x है। तो चलिए क्वेश्चन पुट करते हैं। पूछ क्या रहा है ये देखिए, पूछ रहा है तन्वी का प्रेजेंट एज, तो हमें तन्वी पे फोकस करना है दोस्तों। अब क्या बोला है, 4 साल के बाद, 4 साल के बाद किसके किसके बीच में इक्वेशन देखना है हमें देखना है तन्वी और विशाल के एज में। तो तन्वी का अगर करंट एज 4x है दोस्तों, तो 4 साल के बाद ये हो जाएगी 4x + 4। ठीक है दोस्तों। अब इन दोनों में क्या बता रहा है कि तन्वी 2.5 गुना हो जाएगी विशाल के एज के। तो इन दोनों के बीच का इक्वेशन देखना है दोस्तों। तो बोल क्या रहा है कि 4x + 4 जो है वो बराबर है विशाल के एज के 4 साल बाद जो बनेगा उसके 2.5 गुना। 2.5 गुना मतलब 5/2 के। तो चलिए सॉल्व कर लेते हैं। 2 से इधर गुना कर लेते हैं तो ये हो जाएगा 8x + 8। ठीक है दोस्तों, बराबर इधर क्या बचेगा दोस्तों, 5x + 20। ठीक है दोस्तों, 5 से गुना कर लिया। अब इधर लाके घटा दीजिएगा दोस्तों, तो 8x में से 5x जाएगा तो 3x बराबर 20 में से 8 जाएगा तो 12, यानी कि x बराबर 4। तो तन्वी का उम्र 4x मतलब 16 इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। चलिए दोस्तों आगे हमारे पास बोर्ड पे नेक्स्ट क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 70। ये क्या है दोस्तों, प्रशांत incurred a loss of 75% of selling an article for ₹6,800। मतलब प्रशांत को घाटा हुआ 75% का जब उसने किसी वस्तु को 6,800 रुपये में बेचा। ठीक है दोस्तों, और हमसे क्या पूछा जा रहा है, व्हाट वाज द कॉस्ट प्राइस ऑफ द आर्टिकल, यानी उस वस्तु का क्रय मूल्य कितना था। और हमारे पास 4 ऑप्शन दिए गए दोस्तों। अब आप ध्यान दीजिए दोस्तों, 75% का नुकसान सहा तब 6,800 में बिका दोस्तों। यानी अगर इस वस्तु की कीमत जो है दोस्तों, जब उसमें से 75% घटा दिया गया, यानी उसने वस्तु को 25% में बेचा दोस्तों, 75% का तो नुकसान हो गया। 25% ऑफ कॉस्ट प्राइस जो है दोस्तों वो हमारा दिया हुआ है 6,800, क्योंकि 25% ऑफ क्रय मूल्य में बेचा तो 6,800 में बिका दोस्तों। तो अब हमारा क्रय मूल्य निकालना आसान है दोस्तों। 25/100 गुना ये क्रय मूल्य को x मान लेते हैं दोस्तों, ये हमारा 6,800 है जो हमारा विक्रय मूल्य था। तो अब क्या होगा दोस्तों, x बराबर निकालेंगे तो 6,800 और ये 25/100 मतलब 1/4 होता है दोस्तों। इसको 4 से गुना कर दीजिए तो 0 0 4 8 32 का 2 हाथ में 3 6 6 24 और 3 27 27,200 ये इसका आंसर होगा दोस्तों। अगर आप तेज़ी से ब्रेन में भी करें दोस्तों तो ये सोचिए, यहाँ पे एक एग्जामिनर आपको घुमाने की कोशिश कर रहा है 75% लॉस बता के। आप सिंपल ये सोचिए कि 75% का लॉस हुआ तो यानी ये विक्रय मूल्य 25% ही है क्रय मूल्य का। तो सीधा आपके दिमाग में चलना चाहिए दोस्तों कि 25% किसी संख्या का अगर इतना है तो वो संख्या कितनी होगी, तो इसमें हम 4 से गुना कर देंगे। ठीक है दोस्तों, तो आप मन में भी कर सकते थे 4 8 32 का 2 हाथ में 3 4 6 24 3 27 और 2 0 बिठा देते तो आंसर ए आ जाता दोस्तों। तो जब आप एग्जामिनेशन हॉल में करें तो ऐसे क्वेश्चन आप मन में कर लीजिए दोस्तों। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। चलिए दोस्तों आगे हमारे पास अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 71 पढ़ते हैं। इसको क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है ₹58,750 अमाउंट्स टू ₹79,900 इन 4 years एट सिंपल इंटरेस्ट। मतलब कि 58,750 रुपये बन जाते हैं 79,900 रुपये कितने समय में, तो 4 वर्षों में। किस तरह से, तो साधारण ब्याज की दर से। और हमें पता करना है कि व्हाट इज़ द रेट ऑफ इंटरेस्ट पेड, यानी कि कितना ब्याज पे किया गया। ठीक है दोस्तों, तो ऐसे सवाल में आपका दिमाग हमेशा ऐसा चलना चाहिए कि इतने बन गए इतने, यानी स्टार्ट हुआ था प्रिंसिपल था 58,000 बन गया 79,000, तो कुल ब्याज कितना मिला दोस्तों, कुल ब्याज हमें कितना मिला, यानी कुल इंटरेस्ट कितना मिला दोस्तों। कुल इंटरेस्ट हमारा हो गया कुछ नहीं 79,900 माइनस 58,750 दोस्तों। तो 58,750 घटाएंगे तो 21,150 आ गया दोस्तों। ठीक है, अब ये 21,150 किसके बराबर है दोस्तों, ये हमें पता है उसका फॉर्मूला कि P × R × T/100 होता है दोस्तों। किसके, तो ब्याज के, इंटरेस्ट के बराबर दोस्तों, सिंपल इंटरेस्ट के। ठीक है, तो चलिए मान रख देते हैं दोस्तों। प्रिंसिपल की जगह रखते हैं 58,750 गुना रेट हमें पता करना है, समय दिया हुआ है 4 साल बटा 100
बराबर है इसके 21,150 का। सॉल्व करते हैं दोस्तों, 4 से काट देते हैं 100 को 25 बार में दोस्तों। इस 25 से इसको काटने की कोशिश करते हैं, अंत में 50 से कट जाएगा दोस्तों। 25 से काटिए, 25 दूनी 50, 8 7 यानी 87, 25 दिया 75, बच गया 12, 125, 25 25 125 और ये शून्य, ये शून्य इस वाले शून्य से कट जाएगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो हमारे पास क्या बच जाएगा, R बराबर 2115 बटा 235 दोस्तों। ठीक है, 5 से काटते हैं दोस्तों, दोनों के अंदर 5 है, 5 चौको 20, 5 7 35, 5 चौको 20, 1 1 5 दूनी 10, 1 5 5 3 15, 423 बटा 470। अगर आप ये काटेंगे तो 470 47 गुना 10 करेंगे तो 470 आता है दोस्तों। ये 470 के करीब है। देखिए कौन सा आंसर करीब लग रहा है, 10 से कम 9 से गुना करके भी आप देख लेंगे तो 7 9 63 का 3, हाथ में 6, 9 चौका 36 6 42, तो B9 इसका आंसर होगा दोस्तों। ठीक है, चलिए लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए दोस्तों लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 72। ये क्या पूछ रहा है दोस्तों, हाउ मच पार्ट ऑफ अ डे इज 45 मिनट्स, यानी किसी दिन का 45 मिनट जो है वो कितना भाग है, कौन सा भाग है, 1/42वां भाग है, 1/24वां भाग है, 1/32वां, 1/48वां। तो कुछ नहीं करना है दोस्तों, हमें पता है कि हमें इस मिनट को दिन में बदलना है दोस्तों। तो इसको दिन में बदलने के लिए क्या करना होगा, पहले इस मिनट को दोस्तों हमें घंटे में बदलना होगा। घंटे में बदलने के लिए क्या करेंगे, 60 से भाग देंगे दोस्तों। और एक दिन में कितने घंटे होते हैं दोस्तों, 24, तो इसको 24 से ही भाग देंगे दोस्तों। अगर आप इतना कर लेंगे तो ये आंसर आ जाएगा। चलिए करके देखते हैं इसको, 15 तिया 45, 15 चौको 60, 3 8 24 यानी 1/32 दोस्तों, ये इसका आंसर होगा। खत्म। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं दोस्तों। चलिए दोस्तों आगे हमारे पास अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 73। इसमें क्या पूछ रहा है, वैल्यू ऑफ पाई इज, और ऑप्शन दिया गया है दोस्तों, यानी पाई का मान हमें बताना है। ये तो जनरल नॉलेज के क्वेश्चन जैसा है दोस्तों। पाई का मान 3.14 होता है, ये आपको याद होना चाहिए। अगर किसी को याद नहीं है दोस्तों तो कम से कम आपको इतना तो याद होना चाहिए कि 22/7 होता है दोस्तों। और फिर आप भाग देंगे तो 7 या 21, 1 0 7 का 7, 3 0 7 चौको 28 यानी 3.14, यही आपका आंसर आएगा दोस्तों। चलिए अगला प्रश्न लेते हैं। चलिए दोस्तों लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि क्वेश्चन नंबर 74। ये क्या पूछ रहा है दोस्तों, ये देखिए, मीताज इनकम इज 25% मोर देन दैट ऑफ सीता, यानी मीता की आय सीता की आय से 25% ज़्यादा है। अब पूछ रहा है कि व्हाट परसेंटेज सीताज इनकम लेस देन दैट ऑफ मीता, यानी अगर मीता सीता से 25% ज़्यादा कमाती है तो सीता मीता से कितने प्रतिशत कम कमाती है दोस्तों। तो देखिए ऐसे सवाल में तो आपको सीधा पता होना चाहिए दोस्तों कि जहां ऊपर जो प्रश्न में दिया गया 25% तो 25 लिख देना है दोस्तों। और क्योंकि ये ज़्यादा की बात हो रही है तो इसी 25 को 100 में जोड़ देना होता है दोस्तों। और उत्तर प्रतिशत में पूछा जा रहा है तो प्रतिशत में निकालने के लिए 100 से गुना कर देना है। इसको सॉल्व करेंगे आप तो 25/125 गुना 100, 25 से कट गया दोस्तों ये 5 बार में, और 5 से कट गया 100 20 बार में, 20 इसका आंसर होगा। लेकिन अगर आप में से किन्हीं लोगों को ये ट्रिक नहीं पता है दोस्तों, या एग्जाम हॉल में आप जाके भूल गए या कंफ्यूज हो गए हैं, तो भी घबराने की बात नहीं है। ऐसे क्वेश्चन में आप 100 मान के चला करें दोस्तों। तो हम क्या मान लेते हैं कि मीता की इनकम 25% ज़्यादा थी सीता से, तो सीता की अगर 100 थी दोस्तों तो मीता की कितनी होगी, 100 का 25% ज़्यादा यानी 125। अब हमें सीता मीता दोनों के पता चल गया दोस्तों। तो सीता की इनकम कितनी कम है मीता से, तो निकाल लीजिए दोस्तों। मीता में से जब सीता की इनकम घटाएंगे और मीता के इनकम से भाग दे देंगे दोस्तों तो हमें उत्तर मिल जाएगा। और इसको प्रतिशत में निकालने के लिए 100 से गुना करेंगे। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो वही आ जाएगा दोस्तों, 25/125 गुना 100, 25 से 125 5 बार में कट जाएगा, और 5 से 100 20 बार में कट जाएगा, 20 आपका आंसर आ जाएगा दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। चलिए दोस्तों लेते हैं अब अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 75, 0.003 इज इक्विवेलेंट टू, और ऑप्शन दिए हुए दोस्तों परसेंट में, प्रतिशत में। हमसे पूछा जा रहा है कि 0.00003 किसके बराबर है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो आप देखिए प्रश्न प्रतिशत में है तो हमें इसे प्रतिशत में कन्वर्ट करना है दोस्तों। प्रतिशत में कन्वर्ट करने के लिए आपको क्या करना होगा दोस्तों, प्रतिशत में कन्वर्ट करने के लिए हमें इसमें 100 से गुना कर देना होगा दोस्तों। तो हम क्या करेंगे, 0.003 में 100 से गुना कर देंगे दोस्तों, क्योंकि प्रतिशत करने के लिए आपको 100/100 चाहिए। तो इसको गुना कीजिएगा दोस्तों, तो 2 0 से ये 0.2 प्लस खिसक के यहाँ आ जाएगा दोस्तों, तो ये बन जाएगा 0.3% दोस्तों। इसको ठीक है दोस्तों, आप सॉल्व भी करके देख लीजिए। 0.3% का मतलब क्या होगा,
परसेंट का मतलब होता है 1/100, फिर 100 अगर इधर जाएगा तो ये दशमलव जो है वो 2 स्थान दाहिनी तरफ खिसक जाएगा दोस्तों, तो यहाँ 2 और 0 आ जाएगा। ठीक है, तो ये प्रूफ भी हो गया दोस्तों। इसका ऑप्शन हो जाएगा बी 0.3%। चलिए दोस्तों, आ गया हमारे पास बोर्ड पे अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 76 यानी क्वेश्चन 76। ये क्या बोल रहा है दोस्तों, पढ़ लेते हैं। द रेशियो ऑफ कॉस्ट प्राइस एंड सेलिंग प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज 20:21। तो पूछ रहा है कि गेन परसेंट कितना है, यानी क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का रेशियो दिया हुआ है दोस्तों 20:21, यानी हमारा क्रय मूल्य CP और विक्रय मूल्य SP सेलिंग प्राइस, क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य दिया हुआ दोस्तों, ये 20 और 21 के अनुपात में है दोस्तों। ठीक है, रेशियो दिया हुआ। हमें लाभ का प्रतिशत बताना है दोस्तों, गेन का प्रतिशत बताना है, लाभ का प्रतिशत बताना है दोस्तों कि लाभ प्रतिशत क्या है। तो 20 रुपये में आपने खरीदा कोई सामान और 21 रुपये में बेचा दोस्तों, तो पहले क्या हुआ, आपको लाभ हुआ कितने का, 1 का। तो 1 बटा क्रय मूल्य कितना है दोस्तों, 20 गुना 100, यही आपका लाभ प्रतिशत है दोस्तों। काट देंगे तो 5 बार में 5% आंसर होगा दोस्तों। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। चलिए दोस्तों, तो लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 77। इसमें क्या पूछा जा रहा है दोस्तों, ये पढ़ते हैं। एक सीरीज दी गई है दोस्तों 5 स्क्वायर 6 स्क्वायर 7 स्क्वायर, ये 10 के स्क्वायर तक, और इसका समेशन यानी योग पूछा जा रहा है दोस्तों। तो आप अगर ध्यान दें दोस्तों, तो ये सीरीज जो है वो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है। आप में से कुछ अगर अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का रूल नहीं जानते दोस्तों, तो आप यहाँ 8 स्क्वायर 9 स्क्वायर 10 स्क्वायर 5 स्क्वायर सब निकाल के 25 36 49 64 81 और 100 और जोड़ के भी निकाल सकते हैं दोस्तों। दूसरा तरीका क्या है, मान लीजिए यहाँ पे 10 की जगह 20 स्क्वायर 50 स्क्वायर 100 स्क्वायर होता, तो आप क्या करते हैं, आपको रूल पता होना चाहिए। तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में दोस्तों जब हम स्क्वायर वाली संख्याओं को जोड़ते हैं तो इसका रूल होता है संख्या कुल कितने संख्याएं हैं n × n+1, और ये तभी चलता है दोस्तों जब प्राकृतिक संख्या 1 से स्टार्ट हो रही है, तब दोस्तों × 2n+1/6 दोस्तों। अब ये 1 से तो स्टार्ट हो नहीं रही है दोस्तों, तो आप इसको कुछ इस तरह से देख लीजिए कि मान लीजिए 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस के बाद ये होता, तो हमारा ये रूल लगता है दोस्तों। तो हम एक काम कर सकते हैं दोस्तों, हम 1 के स्क्वायर से लेकर 10 के स्क्वायर तक का सॉल्यूशन निकाल लें और उसमें से 1 के स्क्वायर से लेकर 4 के स्क्वायर तक घटा दें, तो फिर हमें उत्तर मिल जाएगा दोस्तों। सही बोल रहा हूँ ना, 5 से 10 पूछ रहा है दोस्तों, तो हम 1 से 10 का निकाल लेते हैं और फिर 1 से 4 का घटा देंगे उसमें। तो चलिए पहले 1 से 10 का निकाल लेते हैं। तो 1 से 10 में कुल टर्म कितने होंगे, तो 10 होंगे। तो 10 गुना ये 10 + 1 11 हो जाएगा, और ये 10 दूनी 20 गुना 1 यानी 21 हो जाएगा, और इसको भाग देना है दोस्तों 6 से। तो कर लीजिए दोस्तों, 10 गुना 11 गुना 21/6 दोस्तों। 3 से 2 बार में, 3 से 7 बार में, 2 से 5 बार में, तो ये कितना आ गया दोस्तों, 5 गुना 35 गुना 11 यानी कि 350 प्लस 35 यानी कि 385 दोस्तों, ये आ गया 385। अब 1 स्क्वायर से लेकर 4 स्क्वायर तक जोड़ लीजिए दोस्तों। 1 स्क्वायर 1, 2 स्क्वायर 4, 3 स्क्वायर 9 और 4 स्क्वायर 16। 16 9 25 4 29 1 30। तो 385 में से जब 30 घटा देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा दोस्तों 355, यही सी इसका आंसर होगा दोस्तों। चलिए दोस्तों लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 78। देखते हैं इसमें क्या बोल रहा है। इसमें बोल रहा है द एवरेज एज ऑफ 9 स्टूडेंट्स एंड देयर टीचर इज 16 ईयर्स, यानी 9 छात्र और एक टीचर को जोड़ देते हैं तो उनकी औसत आयु 16 साल है दोस्तों। अब पूछ रहा है कि एवरेज एज ऑफ द, बता रहा है रादर, एवरेज एज ऑफ फर्स्ट 4 स्टूडेंट्स इज 19 ईयर्स। तो 9 में से पहले 4 स्टूडेंट्स का, छात्रों का जो औसत आयु है वो 19 वर्ष है, और आखिर के एंड दैट ऑफ लास्ट 5 यानी आखिर के 5 जो छात्र हैं, 9 में से 4 का बता दिया 19 साल औसत आयु, और बाकी के 5 का 10 साल है औसत आयु। तो टीचर की उम्र बतानी है दोस्तों। तो एक बार फिर से इस कंसेप्ट को समझिए दोस्तों। अगर कोई बोलता है कि सचिन तेंदुलकर ने 10 मैच खेला है और उसका 40 का औसत है दोस्तों, तो हम बोल सकते हैं, आप क्या बोलिएगा कि हर मैच में 40-40 रन बना रहा है, तो 40 का औसत है। किसी में 30 बनाया होगा, किसी में 70 भी बनाया होगा, किसी में 25 भी बनाया होगा, लेकिन औसत 40 का और 10 मैच खेला है, तो टोटल 10 गुना 40 यानी 400 रन ही ना बनाया होगा। ये तो आप बोल सकते हैं, भले ही किसी में कम बनाया होगा, किसी में ज़्यादा बनाया होगा। तो यही कंसेप्ट हमें यहाँ भी यूज करना है दोस्तों,
कि किसी स्टूडेंट का कम ज़्यादा कुछ भी एज हो, हमें औसत पे खेलना है दोस्तों। तो 9 स्टूडेंट्स 9 छात्र प्लस 1 टीचर का औसत एज 16 है। टोटल कितने हैं 10। तो हम कितने से गुना करेंगे 10 से, यानी कि कुल सबके उम्र को जोड़ दे तो 160 ईयर्स आएगा दोस्तों। सारे स्टूडेंट्स को 9 स्टूडेंट्स और 1 टीचर का एज को जोड़ देंगे तो 160 साल आएगा। ये हमारा हो गया मान लीजिए इक्वेशन नंबर 1। अब दूसरा इक्वेशन बनाते हैं दोस्तों। औसत आयु पहले 4 स्टूडेंट की 19 है दोस्तों, तो 4 स्टूडेंट की 19 है दोस्तों, ठीक है। यानी हमारे पास क्या आ गया 19 चौको 76 आ गया दोस्तों पहले 4 का। और आखिर 5 का 10 है, यानी 5 गुना 10 50 आ गया दोस्तों। तो 9 स्टूडेंट्स के आ गए दोस्तों, 4 स्टूडेंट्स का 76 और 5 स्टूडेंट का 50, यानी हमारे पास 9 स्टूडेंट्स का तो ऑलरेडी आ गया। तो इसको हम पहले वाले इक्वेशन में रख देते हैं दोस्तों। तो 9 स्टूडेंट्स को मैं लिख सकता हूँ दोस्तों 76 प्लस 50 126, यानी 126 प्लस 1 टीचर को सिर्फ टीचर बोल रहा हूँ दोस्तों 160 है। तो टीचर की आयु कितनी होगी दोस्तों 160 माइनस 126 बराबर 34 साल दोस्तों। 20 का आंसर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 79 ये बोल रहा है दोस्तों, इन एन एग्जामिनेशन ए स्टूडेंट हैड टू ऑब्टेन 33% ऑफ द मैक्सिमम मार्क्स टू पास। यानी एक परीक्षा में किसी विद्यार्थी को 33% अंक प्राप्त करने थे उसे पास होने के लिए। अब ही गॉट 125 मार्क्स एंड फेल्ड बाई 40 मार्क्स। उसे प्राप्त हुए कितने दोस्त 125 अंक प्राप्त हुए और फिर भी वो फेल हो गया 40 अंक से। तो मैक्सिमम कितने अंकों की परीक्षा हुई दोस्तों। तो आप ऐसे देखिए दोस्तों, उसको आया कितना तो 125 नंबर आया, फेल कितने से हो गया 40 से। यानी अगर उसे 40 नंबर और आए होते दोस्तों, अगर उसे 40 नंबर और आए होते तो फेल होता नहीं होता, वो क्या हो जाता पास हो जाता। यानी अगर उसको 165 आते तो वो पास हो जाता। पास होने के लिए कितना चाहिए था 33%, यानी ये 165 जिस संख्या का 33% है वही हमारी संख्या है दोस्तों। तो हमें निकालना है 33% ऑफ x बराबर 165। तो अब निकाल लीजिए दोस्तों 33/100 गुना x बराबर 165 है। तो 33 से 5 बार में 165, इधर जाएगा तो गुना हो जाएगा, x बराबर हो गया 500। ये हमारा आंसर हो गया। तो आपको ध्यान क्या देना है दोस्तों, अगर मैं ये क्वेश्चन सॉल्व कर रहा होता तो मुझे बानी सॉल्व करता दोस्तों। मैं देखता 33% पास मार्क है, 125 आया और 40 से फेल हुआ, तो 125 और 40 में कैलकुलेट कर लेता दिमाग में, 165 आप भी कर सकते हैं। और फिर देखना होता है कि 165 33% किसका होगा दोस्तों। आप ऐसे भी ऑप्शन से भी देखते तो समझ में आ जाता है कि 500 का 33% 165 हो रहा है। खत्म दोस्तों, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। चलिए दोस्तों हम लेते हैं आखिरी क्वेश्चन आज का, क्वेश्चन नंबर 80। इसमें क्या पूछ रहा है दोस्तों, द प्राइस ऑफ कुकिंग ऑयल हैज इंक्रीज बाय 25%। यानी खाना बनाने के तेल के मूल्य में वृद्धि हो गई कितने की 25% की। द परसेंटेज ऑफ रिडक्शन दैट अ फैमिली शुड इफेक्ट इन द यूज ऑफ कुकिंग ऑयल सो एज नॉट टू इंक्रीज द एक्सपेंडिचर इन दिस अकाउंट इज, और पूछ रहा है। तो इसको हिंदी में पढ़े तो अब वो ये बोल रहा है कि इसके इस्तेमाल में कितने प्रतिशत की कमी रिडक्शन की जाए जिससे कि उस परिवार के खर्चे को बढ़ाना ना पड़े और उतने में ही उसका काम चल जाए। ठीक है दोस्तों। तो ये क्वेश्चन नंबर 74 जो हमने सीता और मीता वाला देखा था दोस्तों उसके जैसा है। तो अगर आपको ट्रिक याद हो तो ट्रिक क्या था दोस्तों, जितने की वृद्धि हुई 25 उतने को 100 में जोड़ना था दोस्तों और 100 से गुना करना था। जितने की वृद्धि हुई 25 की, उसी 25 को 100 में जोड़ना था और 100 से गुना करना था। सॉल्व करेंगे आप तो 25/125 गुना 100 यानी कि 1/5, 25 से कट गया 5 बार में, 5 से 100 कट गया 20 बार में, यानी कि 20%। लेकिन अगर आपको ये ट्रिक एग्जामिनेशन हॉल में ना याद आए दोस्तों, ऐसा हो सकता है, तो आपको ये कंसेप्चुअली भी बनाने आना चाहिए। तो कंसेप्चुअली कैसे बनाइएगा वो भी सिखा देता हूँ दोस्तों। आप ऐसे बनाइएगा, आप मान लीजिएगा दोस्तों कि कोई बंदा है, कोई गरीब आदमी है, ठीक है, वो पहले 100 रुपये लीटर तेल खरीदता था दोस्तों। कैसे खरीदता था, 100 रुपये लीटर खरीदता था दोस्तों तेल, ठीक है, पीस पर लीटर, ठीक है दोस्तों। अब इसकी दाम में 25% की वृद्धि हो गई, यानी अब इस तेल का दाम हो गया 125 रुपये प्रति लीटर दोस्तों। आदमी पहले 1 लीटर ही तेल इस्तेमाल करता था पूरे महीने में दोस्तों, तो
अब उसको अपने इस्तेमाल में कितनी कमी लानी होगी, कितने लीटर तेल में उसको काम चलाना होगा। अगर उसके पास 100 ही रुपये का बजट है दोस्तों, क्योंकि दाम तो हमें बढ़ाना है नहीं, खर्च वृद्धि करनी नहीं है। तो अब आप सोचिए कि अगर 125 रुपये लीटर तेल मिल रहा है और आप जाके बोले दुकानदार को कि मुझे 100 रुपये का तेल दो, तो दुकानदार आपको कितना देगा तेल, बोलेगा 100/125, इतना ही तेल हम आपको दे पाएंगे, है ना दोस्तों। तो 100/125 कीजिएगा तो यानी कि 4/5 लीटर दे पाएगा तेल। तो 4/5 लीटर का मतलब क्या हो गया दोस्तों, 0.8 लीटर तेल मिलेगा आपको। पहले आप कितना इस्तेमाल कर रहे थे दोस्तों, 1 लीटर, अब आप कितना इस्तेमाल करेंगे, 0.8 लीटर। यानी आपको कमी कितनी करनी पड़ेगी दोस्तों, तो 1 लीटर माइनस 0.8/1 यानी 0.2/1। ठीक है दोस्तों। तो इसका मतलब क्या हो गया, अगर इसको प्रतिशत में बदलेंगे दोस्तों तो 0.2 में 100 से गुना करेंगे दोस्तों, तो ये हो गया 20%। यही 20% आपका आंसर है दोस्तों। तो वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं आपके लिए लाने वाला हूँ दोस्तों बहुत सारे सैम्पल पेपर्स जो यही पटना हाई कोर्ट असिस्टेंट एग्ज़ाम के लिए आपकी मदद करेंगे। एग्ज़ाम बहुत ही करीब है, तो वीडियो को पूरा देखें, रिवाइंड करके बार बार देखें दोस्तों, और बने रहे, इंतजार करें, बेल आइकन को दबाएं तो आपको नोटिफिकेशन मिलेगा मेरे अगले वीडियो का भी। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।